नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल मंत्रा क्लासेज में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का 2 वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे। अब हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं तीसरा वीडियो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मित्र। आज हम लोग परसेंटेज में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तुलना पर आधारित। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बात करूं तो कह रहा है सवाल है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए आपको पता होगा कि 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, 25% बराबर होता है 1/4। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, मतलब 4 पर 1 ज्यादा होगी। अगर इसकी 4 होगी तो इसकी 1 ज्यादा होगी 5। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की है 5, बी की है 4। 1 कम है कितने पर? 5 पर। 1/5 होता है 20%। ये मैं आपको बता चुका हूं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मित्र, अगर हम ऐसे ही चल बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर, सिर्फ रेशियो लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। सवाल ये है कि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, बस आपको पता है कि 12.5% बराबर होता है 1/8, मतलब 8 पर 1 ज्यादा होगा। जिसकी जिसकी है लिख लीजिए, राम श्याम। सवाल ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, मतलब अगर श्याम की 8 होगी तो राम की 8 पर 1 ज्यादा होगी, 9 होगी। अब हमसे पूछ रहा है बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए राम की है 9, श्याम की है 8। 9 पर 1 कम है और 1/9 होता है मित्र 11 सहित 1/9%। ये तो आप जानते ही होंगे या नहीं पता, तो 1/9 परसेंटेज में है तो 100 से गुणा कर लीजिए। 100/9, 9 जाएगा 100 में 11 बार, 11 9 99, 1 बचेगा 1/11%। अगर आपको पता है तो सीधा लिख सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है कि पंकज की आय दीपक की आय से 6.66% कम है। यदि दीपक की आय 56,000 है तो पंकज की आय बताइए। ठीक है, चलिए 6.66% होता है 1/15। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब लिख लेते हैं पंकज और दीपक। पंकज और दीपक। सवाल यह है पंकज की आय दीपक की आय से 6.66% कम है, मतलब 15 होगी तो इस पर 1 कम होगी। अगर ये 15 होगी तो 1 कम होगी 14, क्योंकि 6.66% कम है, इसका मतलब है 15 पर 1 कम है, तो 15 पर 1 कम 14। कह रहा दीपक की आय, तो ये दीपक की आय नहीं होगी, ये होगी पंकज की आय। और यहां पर चाहिए उसको दीपक की आय। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखिए दीपक पंकज की आय है 56,000। देखिए पंकज की आय हम जानते हैं 14 बराबर है 56,000, मतलब 14 चौको 56, 4 से गुणा किया गया और 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाया गया है। यही तो हम कह सकते हैं कि 14 का मान अगर 56,000 है तो 14 चौको 56, 3 जीरो। हमको पंकज की आय चाहिए तो फिर से 4 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, 3 जीरो। कैलकुलेशन का सबसे अच्छा रास्ता 60,000 रुपए आ जाएगी दीपक की आय। ठीक है, बस रेशियो से क्वेश्चन आपका खत्म। चलिए हम लोग बढ़े अगर अपने क्वेश्चन पर। हमारा ये क्वेश्चन है कि बी की आय ए की आय से 10% अधिक है।
चलिए जो कह रहा है वही पहले कर लेते हैं, ठीक है। बी की आय ए की आय से 10% अधिक है, तो 10% होता है 1/10। बी की आय ए से 10% कम अधिक है, अगर ए की 10 होगी तो बी की 1 ज्यादा होगी 11, ठीक है। आगे करा है तथा सी की आय बी से 12.5% अधिक है। सी की आय बी की आय से 12.5%, 12.5% बराबर होता है 1/8। बी की आय सी से ज्यादा है, बी की आय सी की आय बी से आय से, तो सी अगर बी की 8 होगी तो सी की 1 ज्यादा होगी 9 होगी, ठीक है। सी की आय बी से, अब ये रेशियो बन गया। देखिए मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि बी एक बार 11 है एक बार 8 है, तो एक ही यूनिट की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसको सही करने के लिए हम लोग रेशियो आपने सॉल्व किया होगा, यहाँ 8 रख देंगे और यहाँ खाली है तो 11 के सामने खाली है तो 11, 8 के सामने खाली है तो 8, 10 अट्ठे 80, 11 अट्ठे 88 और 11 9 99, ठीक है। ए की वैल्यू, ए की इनकम आ गई 80, बी की 88 और सी की 99। अब हमसे पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की आय 80 है और सी की 99 है, 19 ज्यादा है, 19 ज्यादा है 80 पर, लेकिन अगर हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणे में 100 कर देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 19 पंचे 95/4। भाग करिए, 4 दूनी 8, एक बचेगा हो जाएगा 15, 15 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 तियां 12, बचेगा 3 हो जाएगा, 3 में 4 का पहाड़ा नहीं जाता, अब लगाएंगे पॉइंट, आ जाएगा 30, 4 सते 28, बचेगा 2 और 5 से भाग करेंगे 4 पंचे 20, मतलब 23.75% अधिक है। चलिए हम लोग बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर। सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है। देखिए मासिक आय अगर उसकी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर मासिक आय 100% है तो 100% में वो 12% खर्च कर देता है, ठीक है। और उसकी मासिक खर्च, देखिए खर्च परसेंटेज में 12 है और रुपए में है 19,360, परसेंटेज में 12 है और रुपए में है 19,360, मतलब 12% की वैल्यू दे रखा है उसने 19,360। हमसे पूछ रहा है उसका मासिक आय कितना होगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है। मासिक आय हमने 100% मान ही ली है, बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 7 19, ये हो जाएगा 73, 12 में 73 का बाहर जाएंगे, 12 में 73 जाएंगे तो 12 छंग 72, बचेगा 1, ये हो जाएगा 16, 12 एकम 12, बचेगा 4, हो जाएगा 40, और 40 में 12 का पहाड़ ले जाएंगे तो 12 3 36, बचेगा 3, फिर पॉइंट लगा जाएंगे, हो जाएगा फिर 4 बचेगा, 12 3 36, फिर 4 बचेगा, 12 3 36, फिर 12 3 36 ही जाता जाएगा और 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा रुपए, मतलब 1,61,333 रुपए उसकी आय आ जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो पी की आय क्यू की आय से 16 सहित 2/3% अधिक है। देखिए 16 सहित 2/3% हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, ये होता है 1/6। तो बोला है पी की आय क्यू की आय से 16 सहित 2/3% अधिक है, तो अगर क्यू की 6 होगी तो पी की 1 ज्यादा होगी, 7 होगी। आगे करा तथा क्यू की आय आर की आय से 10% कम है। अब क्यू की आय आर की आय से 10% कम है, आपको पता है 10% बराबर होता है 1/10।
मतलब अगर Q की 10 होगी तो R की Q की R से 10% कम है, तो अगर R की 10 होगी तो Q की 1 कम होगी 9। फिर से वही रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया। 9 के सामने खाली है यहाँ पर 9 और 6 के सामने खाली है यहाँ पर 6। 9 63, 6 9 54 और 10 6 60। ठीक है, अब बोल रहा है तो बताएं P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए R की है 60 और P की है 3, तो 60 पर 3 ज्यादा है, परसेंटेज के लिए 100 में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 60 पर ज्यादा है तो देखिए 3 एक कम 3 20 तियां 60 और 20 से करेंगे तो आ जाएगा 5%। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5%। देखिए 60 पर 3 ज्यादा है, 60 पर 3 ज्यादा, तो परसेंटेज के लिए 100 में ज्यादा होना चाहिए, तो गुणे 100 कर देंगे। 3 एक कम 3 20 तियां 60 और 20 में 100 का पहाड़ा ले जाएंगे तो 5 बार। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल ये है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि B की आय A की आय से 12.5%, B की आय A की आय से 12.5% अधिक है तथा C की आय B की आय से 10% कम है। बताइए कि C की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम अप्रोच हम लोग लगाएंगे, वही रेशियो वाली, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। जो पहले कह रहा है वही पहले कर लेते हैं। ठीक है, B की आय A की आय से 12.5% अधिक है। ठीक है, B की आय A की आय से 12.5% अधिक है, तो 12.5% बराबर 1/8। तो B की आय A की आय से 12.5, अगर A की 8 होगी तो B की 1 ज्यादा 9 होगी। आगे कह रहा है तथा C की आय B की आय से 20% कम है। C की आय 20% कम है, तो 20% बराबर होता है 1/5। अगर B की 5 होगी तो कह रहा है C की 20% कम मतलब 1 कम होगी। 20 पर 1, 5 पर 1 कम मतलब 4। फिर वही बात, यहाँ 5 के सामने खाली है तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 9 के सामने खाली है तो यहाँ 9। अब गुणा कर लेंगे वही तरीका, 8 पंचे 40, 9 पचे 45 और 9 चौक 36। सवाल अब जो पूछ रहा है उस पर आते हैं। तो बताइए C की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए A की 40 है और C की 36 है। कितना कम है A से? 4 कम है 40 पर, तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में 100 से गुणा। 4 एक कम 4, 4 दहम्मा 40 और 10 से काटेंगे आ जाएगा 10%। हमारा आंसर 10%। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल ये है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 21/20 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं कि भिन्न होता है x/y। भिन्न में मान लेता हूँ x/y, यही मूल भिन्न था। और कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसका x अंश है तो ये भी 100% होगा। अगर इसमें 200% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 100%, में 200% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 300%। और उसके हर में 400% की वृद्धि करेंगे, हर 100% होता है अपने आप में, 400% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 500% की वृद्धि करने पर हमको मिलता है 21/20। ठीक है, 21/20 मिलता है। बस मुझे यही सॉल्व कर लेना है। देखिए 00 से 00 खत्म हो जाएगा और 5 चौक 20। इधर 3 ऊपर अंश में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हर में या गुणे में चला जाएगा। देखिए x/y और 3 उस तरफ जाएगा तो हर में जाएगा 21/4 गुणे 3 या 3 सते 21। हमारा मूल भिन्न जो था वो था 7/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाले सवाल कर सकते हैं।
चलिए हम लोग बढ़े अगर अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए सेम फिर से वही वाला सवाल है, इसको आप उड़ा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी। आप जानते हो कि भिन्न हमेशा x बटे y और x भी अपने आप का 100% है। 15% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 115%। 15% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 115%। और हर में 8% की कमी, 100% होता है, अगर 8% की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 92% बराबर हमको मिलता है 15/16। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ बस। अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तियाँ 15। और मैं अगर 4 से काटूँ 4 चौक 16, 4 दूना 8 और एक बचा 4 तियाँ 12। देखिए 23 से 23 खत्म, मुझे क्या मिला सिर्फ 3/4। तो x बटे y बराबर 3/4, यही मेरा आंसर आ गया, यही मूल भिन्न थी। ठीक है, अब उम्मीद है आप अब इस टाइप का सवाल तुरंत उड़ा देंगे, कैसा भी रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन संख्याओं वाला। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 3 संख्याएं हैं, हम लोग 3 संख्याएं ऐसे लिख लेते हैं, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो तीसरी संख्या हमको कुछ माननी पड़ेगी। और तीसरी संख्या हम लोग कोई भी अपने आप में 100% होती है। तो तीसरी संख्या अगर तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या उसकी 20% है। 100 की 20% 20, और दूसरी संख्या 50% है। सीधा आंसर, सीधा फिट कर लिया हमने, ये 20%, ये 50%। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50। यही पूछ रहा है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है। 0 से 0 खत्म हो गया, आ गया 2/5, और 2/5 तो आपको पता ही है कि 40% होता है। ठीक है, यही आंसर हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, चलिएगा दोस्त हम लोग अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है। इस बार डेटा अधिक वाला है, तो मैं फिर से वही 3 संख्याएं लिख लेता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या 100% अगर मैंने मान ली तो बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक है। मतलब ये वाली अगर 100 पर 25 अधिक है तो हो जाएगी 125%, और अगली वाली 20% अधिक है, मतलब ये 120 होगी। ठीक है, अब कह रहा है बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या 120 है, पहली संख्या 125 है। यही पूछ रहा है 125 का कितना परसेंट है? परसेंट में चाहिए तो गुणे 100। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। अगर मैं 120 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 24 पंचे 120 होता है, और 24 चौका 96% है। यही मेरा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर वैसा ही सवाल है। ठीक है, सवाल यह है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 70% कम है। फिर से मैं 3 संख्या ऐसे लिख लेता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे 100%। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60%, पहली वाली 60% कम है तो 100 पे 60% कम होगा तो होगा 40।
और दूसरी वाली 70% कम है। 100 पे 70 कम मतलब कि 30, ठीक है। अब कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए पहली 40 है, दूसरी 30 है, कितना अधिक है, 10 अधिक है दूसरी से, मतलब 30 पर 0 से 0 खत्म, 1/3 गुणे 100, या आपको पता है 1/3 तो सीधा लिख सकते हैं 33.33%। और अगर नहीं पता पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, अगर नहीं पता तो 100 से गुणा कर देंगे, 100/3, 3 तियां 9, 1 बचा, फिर से 3 तियां 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 33.33% आता जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कितना भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये बचा लेता है। आपको पता होगा 66 सहित 2/3% बराबर होता है 2/3। इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 कमाता है तो 3 कमाता है तो 3 में से 2 खर्च कर देता है। अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करने का मतलब है कि अगर वो 2 कमाता है तो 3 कमाता है तो 3 में से 2 खर्च कर देता है। अगर 3 में से 2 खर्च कर देगा, ये इसकी इनकम है, मतलब कि आय है, और ऊपर वाला उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है। अगर कोई आदमी 3 में से 2 खर्च कर देगा तो बचाएगा 1 यूनिट, और उसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1200 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये दे रखा है, पूछ रहा है मासिक खर्च बताइए। देखिए खर्च कितना कर रहा है, 2, अगर 1 बराबर 1200 तो 2 बराबर 2400 रुपये, यही मेरा आंसर हो गया। बात खत्म। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, रेशियो से कर देंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। चलिए हम लोग बढ़े अगर अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये थोड़ा मजेदार सवाल है। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर ले। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च 12, 17 और 3 के अनुपात में हैं। चलिए लिख लेते हैं। चावल, मछली तथा खाद्य तेल, चावल, मछली तथा खाद्य तेल। खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च 12, 7 तथा 3 के अनुपात में है। अब इन मूल्यों पर 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है। तो मैं ये करता हूं कि आसानी के लिए इसमें एक एक जीरो बढ़ा सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज अगर निकालना है तो जीरो होगा तो हमारा डेटा आसानी से निकलेगा। और कोई चीज रेशियो में है तो उसमें कुछ भी समान, गुणा, भाग, जोड़ किया जा सकता है, ठीक है, जोड़ नहीं कर सकते। चलिए देखिए 120 है, और 120 में अगर चावल में 20% की वृद्धि हुई तो हमको पता है कि 120 का 20% होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 बढ़ेगा। मैं इसको काटूंगा तो 24 पंचे 120, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, मतलब पहले 120 खर्च करता था, अब 144 खर्च करेगा। अगली मद पर हुआ है उसका 30% वृद्धि। 30% होता है 3/10, मतलब 10 पर 3 बढ़ाकर खर्च करेगा 13, 0 से 0 खत्म, 13 सते 91। उसके बाद अगर खाद्य तेल 30 खर्च कर रहा था, उस पर 50% की वृद्धि करता है। 50% तो होता है 1/2, 2 पर 1 और बढ़ाकर खर्च करेगा 3, या जाएगा 15, 15 तियां 45 रुपया खर्च करेगा। पहले उसका 120, 70 और 30 खर्च हो रहा था, मतलब कुल खर्च हो रहा था 120, 70, 30, 100 और 120 जोड़ेंगे तो
70, 30, 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 रुपए। इधर 120, 70, 30, 100 और 100 में 120 जोड़ेंगे तो उसका हो रहा था 200, सॉरी ये 17 है, ठीक है कोई बात नहीं, ये 17 वैल्यू है, 17 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 हासिल 5 और 17 एकम 17 5 22, ठीक है ये इसका खर्च है। पहले 170, 30, 200 में 120 जोड़ेंगे उसका खर्च हो रहा था 320 रुपए। अब उसका खर्च है 144, 221 और 45 जोड़िए, 4 1 5 5 10 हाथ आए 1, 4 2 6 6 4 4 2 6 6 4 10 1 11 और 2 1 3 1 4 410 रुपए। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से, 4 1 5 5 10 हाथ आए 1, 4 2 6 4 10 1 11 और 2 1 3 1 4, ठीक है। पहले उसका खर्च 320 रुपए था, अब खर्च है 410 रुपए। कितना बढ़ा? 320 पर बढ़ा, देखिए 320 80 400 और 10 रुपए और कुल बढ़ा 90 रुपए। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 0 से 0 गया, अगर मैं 2 से काटूं तो आ जाएगा 16 और 2 से काटूं तो आ जाएगा ये 5। या मैं ऐसे कर सकता हूं, देखिएगा और आसानी के लिए, देखिए 90 बढ़ा 320 पर तो 100 पे कितना बढ़ेगा? ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और ये 25 चौके 100, 0 से 0 खत्म। 25 गुणे 9, 25 धामा होता है 225 और 25 का 9 से गुणा करेंगे तो 25 धामा 250 और 9 से गुणा करेंगे तो 225/8। देखिए 8 दूना 16 6 22, मतलब कि यहाँ 6 बचा, हो गया 65। 8 अठाई 64 सहित 1/8% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़े अगर अपने अगले क्वेश्चन पर। सवाल ये है कि ए बी का 150% है, ये भी ठीक सवाल है। ए बी का 150% है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। ए बी का 150% है। देखिए अगर मैं 150% की बात करूं तो यही तो होगा, 50 दूना 100, 50 तिया 150, मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। बी सी का 40% है, 40% होता है मतलब 2/5, मतलब अगर सी 2 है, सी 5 है तो बी 2 है। अब सीधा वैल्यू देखिए, बी 2 है तो 2 ही है। अब इसमें मुझे कुछ गुणा भाग नहीं करना क्योंकि बी की वैल्यू 2 थी तो 2 है तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। अब एक रेशियो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 40। यहाँ पर a 3 यूनिट है, b 2 यूनिट है और c 5 यूनिट है। तो 3 2 5 5 10 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 2 5 5 5 10 की वैल्यू दे रखा है 20। तो 1 बराबर आ जाएगा 2 यूनिट, मतलब 1 बराबर 2 यूनिट। तो हमसे पूछा है b का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। a 6 आएगा, b 4 आएगा और c 10 आएगा। अब यहां रख लेते हैं 2b मतलब 2 गुणे b की वैल्यू 4, 2 गुणे 4 प्लस 3c। देखिए c की वैल्यू आई है 10 और 3 गुणे 10 माइनस 4c और 2c माइनस 4a, a का मान है 6 तो 4 गुणे 6 ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 30 माइनस 24। 30 में से 24 गए 6 और 8 प्लस 6 मतलब 14। यही मेरा आंसर है, ठीक है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम हैं। ए बी सी। हम वही बात करेंगे कि तीसरी संख्या 100%, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37%। पहली वाली 37% कम है, तो 100 में से अगर हम 37 घटाएंगे, 100 में से 37 घटाएंगे तो आएगा हमारा 63। ठीक है, 100 में से 37 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। ठीक है, और ये है 30% कम, मतलब ये 70 है। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 63 अधिक है, सॉरी 7 अधिक है 63 पर। 7 एकम 7, 7 9 63, 1/9 होता है 11 सहित 1/9%। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लगातार वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।